अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, अब जो है जुमा के नमाज के सही होने की शर्तें आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो आगे आने वाला बयान है वो है जुमा के खुतबा के मसाइल। जुमा का खुतबा जो है कब पढ़ना चाहिए या क्या मिक़दार है, या जुमा के खुतबा को पढ़ते वक्त मुक़्तदी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के मुताल्लिक जो है बात आ रही है। खुतबा देख कर पढ़ना चाहिए या खुतबा को ज़बानी पढ़ना चाहिए। देखिए, जब खुतबा शुरू हो जाए तो तमाम हाज़रीन को उसका सुनना वाजिब है। हाज़रीन से मुराद अगर गैरे नमाजी भी वहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने जुमा की नमाज़ पढ़ा हो और जिन्होंने जुमा की नमाज़ ना पढ़ा हो, या कोई आकर के बैठा हो मिला हो, तो उस पर भी सुनना क्या है, वाजिब है। इसलिए तमाम हाज़रीन बोल करके सब मुराद ले लिया गया। ये नहीं बोला कि तमाम मुक़्तदी को। तमाम मुक़्तदी को अगर कहा जाता और मुक़्तदी के अलावा कोई और आकर के मस्जिद के अंदर बैठता तो उस पर वाजिब नहीं होता। लेकिन यहाँ जो है तमाम हाज़रीन कह दिया कि जो लोग वहाँ पे हाज़िर हैं उन सब पर खुतबा का सुनना वाजिब है, खा वो इमाम के नज़दीक बैठे हों या दूर। इमाम के नज़दीक बैठे हों या दूर बैठे हों, अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो उन सब को सुनना क्या है, वाजिब है। जिस तरीक़े से ईदैन की नमाज़ में होता है कि ईदैन की नमाज़ में से जो खुतबा जो देने वाले कहीं और होते हैं और सुनने वाले बहुत ही पीछे होते हैं, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने बहुत सारे आदमी आती हैं, तो माइक के ज़रिए भी अगर आवाज़ पहुंचती हो तो वहाँ तक उसका सुनना क्या है, वाजिब है। और कोई ऐसा फ़ेल करना जो सुनने में मुखिल हो, मकरूह तहरीमी है। किसी भी तरीक़े का कोई भी काम उस वक्त में न करनी चाहिए। खुतबा के समय किसी को अगर कोई शोर कर रहा है तो उसको आप मना भी ना करें। उसे खुद ये होना चाहिए कि वो खामोश बैठे, और अगर कोई इस तरह से करता है या कोई इधर उधर की हरकत कोई ऐसा कर रहा है जिससे खुतबा सुनने में परेशानी हो, मसलन 3-4 आदमी बैठ करके कोई दूसरा काम कर रहा है या 3-4 आदमी मिल के आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब करीब है। यानी हराम। खुतबा के दरमियान किसी तरीक़े का कोई काम नहीं करनी चाहिए। और खाना पीना, बातचीत करना, चलना फिरना, सलाम करना या सलाम का जवाब देना या तस्बीह पढ़ना या किसी को शरई मसला बता देना जैसा कि हालत नमाज में ममनू है। उस वक्त में मसला बताना भी नहीं है। कब? जब खुतबा शुरू हो जाए तो बिल्कुल इस तरीक़े से बैठना है जिस तरीक़े से मिट्टी की मूरत होती है कि वो अपने जिस्म से मक्खी को भी न हका पाए। इस तरीक़े से बैठना चाहिए। न खाना है, न पीना है, न तस्बीह पढ़ना है, न किसी को मसले मसाइल बताना है, कोई काम नहीं करना है। खामोशी से बैठ करके खुतबा को सुनना है। हालत नमाज में जितनी चीज़ें, अब एक मजमूई तौर पर जुमला ला कर के समझाना चाह रहे हैं कि हालत नमाज में जितनी चीज़ें ममनू है, यानी नमाज में जो जो चीज़ें करने से रोका गया है उन सब चीज़ों से को न करना खुतबा के वक्त भी है। अगर कोई करता है तो वो क्या करता है, मकरूह तहरीमी वाला काम करता है, उसको मकरूह तहरीमी का गुनाह होगा। वैसा ही उस वक्त भी ममनू है। जिस तरीके से हालत नमाज में ममनू है, इसी तरीके से खुतबा के वक्त भी वो सारे काम करने ममनू हैं जो हालत नमाज में ममनू है। हाँ,
ख़तीब को जायज़ है कि खुतबा पढ़ने की हालत में किसी को शरई मसला बता दे। खुतबा देने वाले को सिर्फ जायज़ है कि वो किसी को कुछ बात बता दे, उसके अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो मसला बता दे या तस्बीह पढ़े या नमाज़ पढ़े या कोई भी ऐसा काम करे जो हालत नमाज में नहीं कर सकते हैं, तो वो खुतबा सुनने की हालत में भी नहीं कर सकते हैं। मसला, दोनों खुतबों के दरमियान बैठने की हालत में इमाम या मुक्तदी को हाथ उठाकर दुआ मांगना मकरूह तहरीमी है। दोनों खुतबा के दरमियान खुतबा ऊला और खुतबा सानिया होता है। क्या होता है? खुतबा ऊला और खुतबा सानिया। तो इस दोनों के दरमियान में जो इमाम साहब बैठते हैं, तो इस वक्त कुछ लोगों ने इस बात को घड़ लिया है कि कबूलियत का वक्त है। कबूलियत का वक्त ये भी बताया गया है, दुआ की कबूलियत का वक्त। तो उस वक्त हाथ उठा करके दुआ नहीं करना चाहिए। हाथ उठा करके दुआ करना क्या है? मकरूह तहरीमी है। हाँ, बेहाथ उठाए हुए अगर दिल में दुआ मांगी जाए तो जायज़ है, दिल में दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दोनों खुतबों के दरमियान हाथ उठाए बग़ैर दिल में अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह ताला तू हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमें हज उम्र की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इस तरह से मतलब जो भी दुआएं करनी हो, और ये सोचना है जब तक इमाम उठ न जाए, अगर उठ गया तो फिर नहीं सोचना है, मांगी जाए तो जायज़ है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अस्हाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मनक़ूल नहीं। लेकिन ये बात जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से मनक़ूल नहीं है। पता चला कि न करे, पता क्या चला? न करे। अगर दिल में दुआ कर ले तो जायज़ है, लेकिन अगर न करे तो कोई बात भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल से और सहाबा से ये सब बात मनक़ूल नहीं है। और इस एतबार से कि दुआ किसी वक्त भी की जाए, दुआ के लिए कोई वक्त जो है मुतअय्यन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कब किस दुआ को कबूल कर ले इसका भी कोई मुतअय्यन नहीं है। इसलिए दुआ कर ले या ना करे, या सुन्नत समझ के या वाजिब समझ के या हाथ उठाकर करना, ये सब चीज़ें क्या है? मकरूह तहरीमी के दरमियान। हाँ, हाथ जी मनक़ूल, यह नक़ल किया हुआ नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को किया हो। मनक़ूल का मतलब नक़ल करना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को किया, फिर सहाबा ने किया, फिर उनके बाद ने किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ना सहाबा ने किया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ना सहाबा ने किया है। मनक़ूल का मतलब वह है एक दूसरे को बताना या एक दूसरे तक बात का पहुँचाना। नक़ल यनक़ुलु से मुंतकिल करना, उसी से बोलते हैं। कोई भी आदमी जब इंतकाल कर जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, उसे क्या बोलते हैं? इंतकाल करना। किसी की वफ़ात हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं कि फ़लाँ आदमी जो है इंतकाल कर गए, यानी इस दारे फ़ानी से दारे आखिरत की तरफ चले गए। अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह उठकर चले जाता है, उसे भी बोल सकते हैं कि वो इंतकाल कर गए। तो इंतकाल का माना क्या है? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, और इसी को जो है उर्फ़ आम में मशहूर कर दिया गया है, वफ़ात होने वाले आदमी के लिए बोला जाता है। तो जब भी कोई बोलता है कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया, तो उससे मुराद ये समझता है कि इस दुनिया से वो गुज़र चुके हैं। ऐसा नहीं समझता है कि इस दुनिया से उठ कर के दूसरा जगह चला गया है। ये इस चीज़ में मशहूर हो चुका है। रमज़ान के आखिर जुमा के खुतबा में विदाए फ़िराक़ के मज़ामीन पढ़ना बवजह उसके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अस्हाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मनक़ूल नहीं। यानी रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, उसके अंदर आखिर जुमा जब आता है तो उसमें
खुतबा जो है ऐसे पढ़ते हैं कि रमज़ान जा रहा है, उसके विदाई और फ़िराक़ी, मतलब गम और अफसोस वाले कलिमात का जो है पढ़ना, ये न सहाबा से मनक़ूल है और न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, न कुतुब फ़िक़ा में कहीं उसका पता है। इसको लाजिम ज़रूरी नहीं समझना चाहिए कि आखिर जुमा में इसी तरह के खुतबा पढ़ा जाए। कोई भी खुतबा हो और उस पर मुदावमत करने से आवाम को उसके ज़रूरी होने का ख़याल होता है, इसलिए बिदअत है। क्या चीज़ बिदअत है? यही विदाए फ़िराक़, यानी कि रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अगर इस तरीके से एक मर्तबा कर दिया तो लोगों में ये बातें फैल जाती है, तो उसको बार बार करते करते वो जो है एक बिदअत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि विदाए फ़िराक़ वाला ही, विदा के माने भी जुदा है और फ़िराक़ के माने भी जुदा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि विदाए फ़िराक़ ही पढ़ी जाए, इसके अलावा भी कोई पढ़ लिया जाए तो कोई बात नहीं। बस।